नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंजिल मिले ना मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। अल्हम्दुलिल्लाह इस नई हुकूमत का ज़िला जेलम में डेवलपमेंट कमेटी के वाले से पहला इजलास था। उसकी सदारत कर रहे थे हल्का N60 से बिलाल अदर कियानी मुंतखब एम ने। नई आने वाली डिप्टी कमिश्नर साहिबा सईदा रमला अली और उसके अलावा तशरीफ़ फरमा थे N61 के MNA चौधरी फ़र्ख अल्ताफ़ और नवाबजादा तालब मैदी और उसके अलावा चौधरी नदीम खादम साबिक MPA, राजा अवैस खालद स्वाबा से साबिक MPA, चौधरी सईद इकबाल साबिक MPA जेलम से, उसके मुख्तलिफ अहदेदार गवर्नमेंट पार्टी के और तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड्स या उनके नुमाइंदे मौजूद थे। जबकि फ़र्ख साहब के साथ उनके बेटे अमार फ़र्ख भी बतौर मुबस्सर अजलास में मौजूद थे। इस अजलास के मामलात की ज़रूरी कहानी मैं बड़े मुताद तरीके से बयान करूँगा कि एक मुझ पर अखलाकी पाबंदी है कि मुझे खुसूसी तौर पर उसमें मदऊ किया गया और ये मैं शुक्रगुजार हूँ चौधरी फ़र्ख अल्ताफ़ साहब का। उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की कि मुझसे अपने हल्के के बाद मामलात के बारे में मशवरा भी किया और जो इज़्ज़त बिलाल कियानी साहब ने, नदीम खादम साहब ने, अवैस खालिद साहब ने, तालिब मैदी साहब वगैरह ने दी है, मैं उसके लिए उनका ममनून मशकूर हूँ। और इसके कुछ रोशन पहलू जो हैं आज इस मीटिंग के, बल्कि सारे ही पहलू रोशन थे, वो चंद खुशखबरियों की सूरत में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि मौजूदा जो सेटअप है ज़िली इंतज़ामिया का, वो और जो मुंतखब क़यादत है या स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट पार्टी के, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। मैंने कहीं भी वहाँ कोई रस्साकशी वाली पोजीशन, एक दूसरे के साथ उलझने वाली बात, एक दूसरे की टांगे खींचने वाली बात मैंने नहीं देखी। एक दूसरे को मुखातब करते थे, बड़ों को बड़े अदब के साथ बुलाया जाता था, छोटों को बड़े प्यार से बुलाया जाता था। और बड़ी खुशी हुई कि नई खातून हमारी डिप्टी कमिश्नर, उन्हें इतने थोड़े अरसे में ज़िला जेलम के सारे मामलात पर पूरी तरह गिरफ्त थी। हर सवाल का जवाब दिया उन्होंने और उसके अलावा वो बाखबर भी थी। और उनके साथ उनके मावन ADCR हसन तारक साहब माशाल्लाह, चूँकि काफ़ी अरसे से जेल में वो उनके बेहतरीन मामर साबित हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ ख़ातीन अफसरान काफ़ी आ गई हैं और यकीन करें कि उनकी कारकर्दगी मर्दों के मुकाबले में बहुत अच्छी थी। ये मेरे लिए एक हैरानगी की बात थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये पहले कहा जाता था कि जी हमारे नुमाइंदे जाकर असम्बलियों में सो जाते हैं जी, वो हमारी नुमाइंदगी नहीं करते जी, बोलते नहीं जी, उनको चज कोई नहीं है जी, वो उनको हमारे मसाइल का अदराक कोई नहीं है। मैं आपको नदीम खादम की बात सुनाता हूँ। जो अवाम ख़ुसूसन देहाती इलाके के लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल हैं, वहाँ तक उन्होंने उनकी नुमाइंदगी की और बताया, खोल के बताया, इंतज़ामिया से कहा कि यहाँ पर ये ज़रूरत है, यहाँ पर ये ज़रूरत है, उन लोगों के साथ इस तरह का सलूक करें, इस तरह का सलूक करें। मौजूद रिवाज था ये कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त के लिए लगाई जानी मंडियाँ, इसलिए उन्होंने चौधरी फ़र्ख अल्ताफ़ साहब को मुखातब करके भी अपने इस दलील के लिए फेवर मांगी। तो वह यानी वो बड़ी तरीके से, दबंग तरीके से, जो उनका रवायती तरीका है, वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे। राजा अवैस खालिद बड़े काबल, बड़े लायक, बड़े खिदमत गुजार,
बड़े अवाम दोस्त बाप के बेटे हैं। राजा खालिद बानी है तहसील सुहावा के, और मियाँ नवाज शरीफ जिन चंद लोगों के साथ बेइंतहा प्यार करते थे उनमें शामिल है। तो एक दफ़ा MPA भी रह चुके हैं। तो ये नौजवान इंतहाई सुलझी गुफ्तगू कर रहा था। सईद इकबाल तो है ही हमारा दोस्त है, हम कुलीग रहे हैं इकट्ठे, हमने ज़िला असम्बली में काम किया है। तो वो तो बड़ी खूबसूरत तरीके से अपना रोल अदा कर रहे थे। लेकिन जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी वो था तालब बैदी का अंदाज़े बयान, कि उन्हें जिस भी मौजू पर बात की उस मौजू के साथ इंसाफ किया। उनके पास पूरी मालूमात थी और मालूमात के बाद उन्होंने उसकी बड़ी खूबसूरत वकालत की और उस पर स्टैंड लिया। और खुशी की बात यह थी कि वो और फ़ारूक साहब करीब करीब बैठे थे और वो दिल से भी करीब नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो एक दूसरे के बताए गए मसाइल पर रोशनी डालते वक्त एक दूसरे का तावन करते थे। और ज़ाहिर है इस सिलसिले में फ़ारूक साहब का एजाज़ है कि वो इलेक्टेड MNA भी हैं, तजर्बाकार भी हैं, बड़े भी हैं। और वो आज मैंने मीटिंग में वो ज़िला कौंसिल की चेयरमैन ने वो ज़िला नाज़म वाला फ़र्क इल्ताफ़ देखा कि उन्होंने अवाम के मसाइल के बारे में जहाँ इज़हार ख्याल किया वहाँ बड़े दबंग अदा से बात की, बड़ी दलील से बात की। और जहाँ किसी अफसर ने उनको गोली देने की कोशिश की वहाँ फ़र्क इल्ताफ़ ने गोली देने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि गोली मोड़ दी। तो इस सिलसिले में अजलास बड़ा भरपूर था और हर एक का अपना अपना किरदार था। लेकिन ये जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये मैंने देखा है कि अभी तक वो अपनी रवायती ही तरीक़ाकार से काम चला रहे हैं। ये जैसे महकमा ज़राअत है, महकमा सेहत है, महकमा तालीम है। तो ये जो अवाम के साथ बराह रास्त जिन डिपार्टमेंट्स का तल्लक है ना, ये अभी भी अवामी नुमाइंदों को सब अच्छा की रिपोर्ट देकर DPO साहब ने बड़ी खूबसूरती से अपना केस पेश किया अमन के हवाले से, और उन्हें ज़ाहिर है चौधरी फ़र्क इल्ताफ़ की तरफ से और चौधरी नदीम खादम की तरफ से शाबाश भी मिली। लेकिन जहाँ उन्होंने जो है ना थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की ना, वहीं वहाँ उनको बिलाल कियानी ने थोड़ा सा ट्रैक पे ले आए वापस मोड़ के कि नहीं ऐसे इसका जवाब ऐसे दें। अच्छा, तो मैंने देखा कि हमारी क़यादत वो उसमें कैदाना सलाहियतें भी हैं और वो सूरत हाल से वाकिफ़ भी हैं और इन मसाइल को हल करना भी चाहते हैं। और वहाँ जो अब चंद बातें अवाम के मफाद के हवाले से सारी बातें तो शायद मैं करूँ तो अगली दफ़ा मुझे मीटिंग में ही ना बुलाया जाए, लेकिन मैं इतना वहाँ उस अजलास से इम्प्रेस हुआ हूँ कि मैंने कहा कि भाई चलो मैं अपने लोगों को भी इसमें जो है ना हिस्सेदार बना लूँ। जहाँ तक ड्यूल कैरिवे का मसला है, फंड्स के वाले से बात हुई, उसकी तकमील के वाले से बात हुई, तो फ़र्क साहब ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो लिल्ला इंटरचेंज से पिंडादन खान तक का हिस्सा है, इसके लिए आपको फ़ंड भी अगर मिलते हैं और फिर आप इसके लिए टाइम मांगते हैं तो क्यों ये। उन्होंने कहा जी 9 महीने फ़ंड मिलने के बावजूद 9 महीने। उन्होंने कहा जी 9 महीने क्यों, क्योंकि वहाँ इरीगेशन वाले बैठे थे। उन्होंने कहा पुले तो हम बना रहे हैं। तो हाईवे वालों जो S2 साहब थे ना, उन्होंने वाला बला डाल दी एक्सीजन पर, तो जान छुड़ाई। तो उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इस मामले को लिया कि हम सफ़र कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि सेकंड प्रायोरिटी जो है हमारी वो ये है कि मिस्री मोड़ से लेकर पिननवाल तक का जो एरिया है इसमें खड्डे ही खड्डे हैं, इसमें कुछ शरीफ आदमी पैदल नहीं चल सकता, गाड़ियां टूट रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, आप लोग इसका क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी वो हमारा इतने पैसे खर्च हो गए। उन्होंने कहा मौके पर उतना खर्च होने चाहिए ना जितने आप कागज़ों में खर्च कर रहे हैं। साथ वो तालिब मैदी ने कहा कि जिस तरह ये मिस्री मोड़ से आप काम को लेकर आ रहे हैं इसे मुकम्मल करें वहाँ तक अपना जो है ना बुखारी चौक तक। और जब
फंड्स की बात आई तो बिलाल अदर कैनी साहब ने कहा कि हमारे सारों के इत्फाक राय से हमने पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता किया है और इंशाल्लाह आपको ये अच्छी खबर मिलेगी कि हो सकता है कि इस सड़क को फेडरल गवर्नमेंट से वापस जो है ना सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए, और जब सूबाई हुकूमत को ये सड़क मिल जाएगी तो फिर हमारे लिए फ़ंड्स लेना और उनको देना आसान होगा। और इसका हमें एहसास है, हम इसको जल्द अज जल्द आवाम को इन मसाइल से निकालना चाहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगले तो ये कोशिशें कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, इधर कह रहे हैं जी वो आपसे फटाफट नहीं हुए, बटन दबाएं और ये कर दिया। वो भाई जो बर्बाद कर गए हैं उनसे उनसे तो आपने इस्तीफा मांगा नहीं, जो काम कर रहे हैं उनसे इस्तीफा मांगते हो, कुछ समझ नहीं आती। हाँ ठीक है, आवाम को तकलीफ है, हड़ताल उनका हक है, हड़ताल करेंगे, ऊपर वालों को भी पता चलेगा कि जनाब वाकई हमारे नुमाइंदे जो है ना वो मुनासिब मुतालबा कर रहे हैं। अब आज इसके नहर का मामला बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें इन डिटेल एक एक पॉइंट पूछा गया। वो जो डायरेक्टर थे सदफ इकबाल साहब, वो उनको एक बोरों का प्रॉब्लम है, तो वो वीडियो कॉल पे थे और उन्होंने बड़ी इन डिटेल सारे मामला बताए, लेकिन इसके बावजूद ना बिलाल साहब ना फ़र्क साहब ना डिप्टी कमिश्नर साहबा मुतमिन नहीं हुए। उन्होंने कहा जी एक फ़ौरन मीटिंग, हम हाई पावर मीटिंग बुलाना चाहते हैं जिसमें आपका पीडीबी मौजूद हो और आपका सारे लोग मौजूद हो, और बाकी जो महाना मीटिंग हमारी डेवलपमेंट की उससे पहले हम ये मीटिंग करेंगे। तो उस मीटिंग में के आज की मीटिंग के हवाले से एक खुशखबरी मैं नहर के एरिए के लोगों को ये शेयर करना चाहता हूँ कि कोई पुख्ता रोड जिसे नहर कट लगाएगी उस पर पुल बनेगा, ये आप नोट कर लें। और इससे की सबसे पहली खुशखबरी जो है मैं अपनी यूनिक काउंसिल के लोगों को देता हूँ कि ये दो पुलें नहीं थी उस डिज़ाइन में, बुनियादी डिज़ाइन में नहीं थी, ये पीर चाक वाली रोड पर और घोड़ा चकरी रोड पर, घोड़ा रोड पर नहीं थी, और वो कन्फर्म हो गई हैं, मंजूर हो गई हैं और उन पर काम इंशाल्लाह शायद सुबह शुरू हो जाए। इस तरह ये पूरे नहर के एरिए में कोई पुख्ता रोड जो जिस पर कट लगेगा वो नहर वाले उस पर पुल ज़रूर बनाएंगे। और दूसरी उन्होंने ये कहा कि तो साहब ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं सीढ़ियाँ बना रहे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारा फैसला हो गया है कि जहाँ जहाँ सीढ़ियों की ज़रूरत होगी वहाँ हम इस नहर के अंदर सीढ़ियाँ लगाएंगे, और ख़ुसूसन उस एरिए में जहाँ ये नहर पुख्ता है, क्योंकि ये वहाँ पानी तेज़ रफ्तारी से गुजरता है। अगर बंदा या कोई खातून गिर पड़ी या कोई खातून या कोई माल मशी गिर पड़ा तो उसको निकालना मुश्किल होगा। साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों के लिए जो है ना पानी का बंदोबस्त करें पीने के लिए, उन्होंने बड़े आए बाएँ शाएँ की जी वो 6 महीने की नहर है, उन्होंने कहा छोड़ें 6 महीने की नहर, उन्होंने कहा ये दें पानी इनको, माल मशी के लिए भी दें, इनको पीने के लिए भी दें। ख़ास तौर पर उन्होंने ठिल का स्पेशली जिक्र किया और वहाँ एक्सीडेंट पब्लिक हेल्थ से भी पूछा कि इसकी क्या आपकी क्या प्रोग्रेस, आप ऐसा करें कि मीटिंग करें नहर वालों के साथ, और जैसे भी हो इन लोगों को जो पानी पीने की कमी है वो उसमें नहर वालों से भी जो है ना फ़ायदा लिया जाए, और जहाँ जहाँ से पानी का सोर मिलता है उनको पानी दिया जाए। सारों ने कहा माल मशी के पीने के पानी के लिए भी बंदोबस्त करें। जहाँ जहाँ आबादियाँ हैं, जहाँ जहाँ रोड्स कागज़ में मौजूद हैं, बड़ी आबादियाँ हैं, जैसे ठिल और दौलतपुर है, जैसे दौलतपुर और बैर फकीना है, उन पर बड़े पुल बनाए जाए, और जो छोटी आबादियाँ हैं उन पर कम अज़ कम छोटे पुल बनाए जाएँ कि लोग वहाँ से गुजर सकें। इस सिलसिले में मैं एडवांस मुबारक देता हूँ ठिल दौलतपुर बैर फकीरा, पिंडी बिख रख सरकार और डेरा मार खुदा बख्श मलिक कुर्बान टू डोगसर और डेरा मलिक जमान यानी कुटुम्बर टू बागां वाला रोड, इन पर जहाँ बड़े पुल की ज़रूरत होगी वहाँ बड़ा पुल होगा, और जहाँ छोटे पुल की ज़रूरत होगी वहाँ छोटा पुल होगा। जहाँ से ड्रेन सिस्टम गुजर रहा है वो नहर के नीचे से उसका रास्ता दिया जाएगा। जैसे ठेल वालों का मुतालबा था कि हमारा एक तालाब है जो ड्रेन का पानी जाता है, पहाड़ का पानी जाता है और उसमें पानी भर जाता है। ये भी तजवीज़ ज़र बहस आई कि इन जो करीबी तालाब हैं जिनमें मालबशी पानी पीते हैं उनको भी नहर से पानी देने की कोशिश की। तालिब मेहदी साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया
उन्होंने कहा कि यार सबसे कीमती रकबा तो तहसील जेहलम में हमारे इलाके और हमारे हल्के का गया है नहर में, मड़ियाला, मलकपुर, भाई लुड्डन, मलकपुर, शाहकमीर, तो इनको आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। चलो ये तो हुआ कि मड़ियाला को भी पुल का भी शुरू हो गया है और मलकपुर का भी पुल शुरू हो गया है। और वो कहते थे यहाँ बड़े ना, फिर मुझे बात करने करो जी कर रहा है, वो जो आए थे ना जी, हम ये हीरो जो थे वो किधर गए जो कहते थे कि शाहकमीर में भी पुल बनेगा, मलकपुर में भी बनेगा, मड़ियाला में भी बनेगा, बनेगा बनेगा 3.5 साल 4 साल गुजार रहे। नहर तो काम शुरू हुआ तो इसके ना फंड की कमी थी, लेकिन मलकपुर वाला पुल अब बन रहा है, शाहकमीर वाला पुल अब बन रहा है, मड़ियाले वाला पुल अब बन रहा है। तो किधर गए उनके वो नारे। सबको ऐसे पुत्र देते थे कि जो घर जाते थे तो उनके बली नहीं होती थी। ये ऐसे खुसरे बच्चे देते रहे और हीरो बने हुए हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। और इस नहर के वाले से ये भी कहा गया कि हाँ, उन्हें मुतालबा किया कि यहाँ पानी दिया जाए हम शाहकमीर के रकबे को और बड़ियाले के उस रकबे को जो नहर से बचा है और काबिल काश्त है। इस तरह उन्होंने कहा कि जी ये जो जलालपुर शीफ का एरिया भी पानी से मरूम रहा है उसको भी पानी दें। उन्हें कहा गया जी कि वो टेल मस का मसला है, ये मसला है, वो मसला है, जैसे रवायती करते हैं। लेकिन बहरहाल सदफ साहब ने मायूस नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी हम इस पे आपके साथ मीटिंग भी करेंगे, वादा भी करते हैं कि हम इंशाअल्लाह जी अकोमोडेट लोगों को करेंगे। और नहर वालों का ये था कि हमारा चूँकि प्रोजेक्ट फुल फंडेड है, हमें कोई मसला नहीं है फंड्स का, इसलिए और हमारे जहाँ जहाँ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं वो हमारा NDC कंपनी जो है उसको दूर करती जाएगी। और हम इंशाल्लाह GRC के काम को भी तकरीबन सब ने इस रहा कि भाई GRC काम बहुत अच्छा कर रही है। तो अब इंशाल्लाह जल्द मीटिंग होगी महकमा नहर के साथ और इंशाल्लाह इसका लोगों का जो मसला बकाया है वो भी हल होगा। अच्छा जी, एक और बात हुई वहाँ, मैं आपको कबल वक्त बताऊँ कि जो मलक वाला पुल का हमारा सदियों से मुतालबा था, वो अब मलक वाला पुल हमारे ज़िला की जो तरक्याती स्कीमें उनमें शामिल नहीं है, बल्कि ये ज़िला मंडी बावदीन की तरक्याती स्कीम का नंबर 1 मेगा प्रोजेक्ट है। और ये मेगा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मेरी मालूमात की हद तक, आज की मीटिंग के वाले से नहीं बात कर रहे, ये अपनी ज़ाती मालूमात के वाले से जो मेरा चूँकि डिप्टी माहिर मंडी बावदीन चौधरी इमरान, शायद इमरान मारत मेरे भतीजे हैं, अजीज़ हैं, और चौधरी नासिर बुसाल MNA वो हमारे छोटे हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा हमारे मेहरबानों में शामिल है। तो कुछ वहाँ की मालूमात हैं मेरे पास। तो वो पुल भी बन रहा है और मेरी मालूमात के मुताबिक वो मलकवाल में बन रहा है, वो चक निज़ाम में नहीं बन रहा। लेकिन सानू तो आम चाहिए जिधरों मिल जान। और जो सबसे बड़ी खुशखबरी मैं सुनाने वाला हूँ आपको, और वो ये है कि वो जो शहीद हुए ना बच्चे और खातून जो पत्तन पीरा वाले, वो नूरपुर पत्तन पर जो शहीद हुए, उनका खून रेगा नहीं गया। वो देखे ना किस तरह मुल्क में एक कुराम मचा, किस तरह घूमते पंजाब के लोग, मंडी वाले भी, जेल वाले भी दौड़ते हुए, क़यादत भी आई और हमारे जो अफसरान भी आए, उनको मुआवजा दिया। लेकिन मैं बल्कि मुतालबा करूँगा कि उसका पुल का नाम जनाब ना उन शुदा के नाम पर रखा जाए और नूर पर पतन और सगर पर पतन के दरमियान लोगों की हमदरफ्त के लिए नया पुल बनाया जा रहा है। और ये ज़िला जेहलम की इंतज़ामिया और ज़िला जेहलम की क़यादत का ये जनाब क्रेडिट है। ये छोटा क्रेडिट नहीं है, बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ। लोग बातें करते रहे और आज के लोग काम कर रहे हैं। इनको गालियाँ दो, उन पे फूल निछावर करो। हमारी हालत यह है कि आज तक हमें अपने दोस्त और दुश्मन की नहीं पता है जी। और उसकी यही वजह है कि पिंड दादर खान की हालत यह है। और एक जो और मैं सवाल करता हूँ लोगों से कि ये LCI की जो ज़मीनें जा रही हैं, ये तो इस गवर्नमेंट के दौर में इनका AC पिंड दादर खान है ना, उसामा शरून न्याजी,
जिसने ये कहा कि ये लूट रहे हैं पिंड दादन खान को, तो वो आपके हीरो के दौर में तो 0 मीटर डालों के तोहफे लिए गए, करोड़ों रुपए के जनाब माल लिए गए, और क्या किसी एसी की जरूरत थी कि वक्त के उस फिरौन हुक्मरान के का हिस्सा निकाले बगैर वो अपने तौर पर माल लेकर तो ये अरबों रुपए की जमीन लाखों में बांट देता? पूछो तो सही ना, अपनी गिरबानों में तो हाथ मुंह डालो, जरा सोचो तो सही कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, लायक कौन है नालायक कौन है, नौसरबाज कौन है। फर्क इतना है कि वो इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच नजर आता है। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज ये फर्ज मैंने पहले भी पूरा किया है, अब भी पूरा करूंगा। मुझे किसी की जो मेरे बारे बातें करते हैं, अज छज की छाननी की छज नूं मिहना देवेगी, ये कौन लोग, इनकी हैसियत क्या है, इनकी अपनी औकात क्या है, इनकी अपनी तारीख क्या है, जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं सब की औकात को जानता हूं। अब मैं क्या करूं, मुझे तो अपने बच्चे जो कहते हैं कि इन लोगों को मुंह ही ना लगाओ, इनके बारे में बात ही ना करो। और बल्कि वो तैर महमूद मिर्जा जेलवी तो मुझे कह रहा था कि अब्बा जी इंडिया में ना एक फिल्म थी, तो उसमें आप जैसा कोई बाप था, तो उसको ना उसके बच्चे जो आके बताते थे कि फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है। वो कहता है यार इनको मजे लेने दो, छोटे लोग हैं, तो आप मजे लें, छोटे लोग हैं, मैं आपको मुंह नहीं लगाता। लेकिन जो सच्ची बात है वो मैं कहूँगा कि इस वक्त जिस अंदाज से आज की मीटिंग हुई है, जिस अंदाज से हमारे नुमाइंदों ने दिलचस्पी ली है, जिस अंदाज से उन्होंने महकमा सेहत को, महकमा तालीम को, महकमा पाशी को और दूसरे डिपार्टमेंट्स को उन्होंने हाथों लिया है, जिस तरह उनको उन्होंने एक्टिव किया है, जिस तरह वो उनके पास मालूमात थी, जिस तरह उन्होंने दिलचस्पी लिया अपने इलाके के मामलात में, तो मरूजी हालात में मुझे ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए इन मुश्किलात में भी मुझे रोशनी की किरण नज़र आ रही है। अल्लाह ताला उनको इस अपने मिशन में कामयाब करे और हमारे सदियों के मसाइल जो हैं वो अल्लाह करे कि हमारे हल हों। लेकिन एक बात जो है वो मैं सबसे कहूँगा कि वो कहते हैं ना, हद चाहिए सज़ा में अकूबत के वास्ते। मुसलमान हूँ आखिर काफिर नहीं हूँ मैं, कि अल्लाह का भी फरमान है कि जो मेरे बंदों का शुक्रगुजार नहीं ना, वो मेरा भी न शुक्र है। एहसान का बदला एहसान होता है। तो जो लोग काम कर रहे हैं आप उनको डिस्करेज करते हैं, और जिन्होंने नौसरबाजी की है आप उनको हीरो बनाते हैं। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन गए जब खलील खां फाख्त उड़ाया करते थे, और अब मैं खुल के सामने आया हूँ, मैंने बड़ा लिहाज किया है। अब मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ सच को सच और झूठ को झूठ कहूँगा, इसमें मैं किसी का कोई लिहाज नहीं करूँगा। किसी की नाराज़गी या राजीनामे की मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ जी, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हिलाल को कभी कह न सका कान। आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।